नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे 24 अप्रैल और भाई लोग आज का वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि आज का जो मार्केट है काफ़ी क्रूशियल है। कल मार्केट में गैप डाउन के बाद नॉर्मल एक्सपायरी थी, कुछ बढ़िया मूव देखने को नहीं मिला था कल। और ऑनेस्टली बोलूं तो मार्केट ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब डायरेक्शन न्यूज़ से नहीं बल्कि रिजल्ट से डिसाइड होगा। पहले सब लोग बोल रहे थे यूएस ईरान टेंशन ये वो, लेकिन अब वो इम्पैक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब असली गेम अर्निंग्स का है और मार्केट एक एक रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहा है। तो भाई लोग आज का सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट्स। और मैं ये बार बार बोलता हूं, रिलायंस कोई नॉर्मल स्टॉक नहीं है, ये अपने आप में इंडेक्स है। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे हैवी वेट अगर किसी का है तो वो रिलायंस का है। और अगर रिलायंस में स्ट्रांग मूव आता है तो पूरा निफ्टी को खींच लेगा, और अगर वीक रिजल्ट आता है तो पूरा मार्केट प्रेशर में आ सकता है। इसलिए आज का पूरा गेम रिलायंस के आसपास घूमने वाला है। और एक और चीज इग्नोर मत करना, क्रूड ऑयल अभी $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एनर्जी स्टॉक्स पे आता है और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पर भी आता है। मतलब मार्केट के लिए ये एक साइलेंट रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। भाई लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। आप लोग यार वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं आप सभी को आज चैलेंज देगा हूं, आपको आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में लिखना है डन सर। तब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सीरियस हो और लर्निंग पे फोकस कर रहे हो। भाई लोग अब बात करते हैं स्टॉक्स रिजल्ट्स की। तो आज रिलायंस के साथ हिंदुस्तान जिंक, श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, लोधा डेवलपर्स, एल&टी फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सुप्रीम पेट्रोकेम और जरार टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। और कल सैटरडे को एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूको बैंक, आरबीएल बैंक अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। साथ ही इंडेकमेंट्स, एसबीएफसी फाइनेंस और सेजल ग्लास के भी नंबर्स आएंगे। तो समझ लो नेक्स्ट 2 दिन पूरा मार्केट रिजल्ट हैवी है और वॉलेटिलिटी पक्की है। भाई लोग अब बात करते हैं एफआईआई डीआईआई डेटा की। कल एफआईआई ने कैश मार्केट में नेट 3254 करोड़ की सेलिंग करी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब एफआईआई कैश में सेल करते हैं तो मार्केट पे प्रेशर आता है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव ये है कि डीआईआई ने 941 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब डोमेस्टिक सपोर्ट अभी भी मार्केट को मिल रहा है। लेकिन डेरिवेटिव्स डेटा में एफआईआई ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, मिड कैप फ्यूचर्स और निफ्टी 50 फ्यूचर्स सब में सेलिंग करी है। इसका सिंपल मतलब है स्टांस अभी भी नेगेटिव है, लेकिन वॉल्यूम्स इतने बड़े नहीं थे, इसलिए पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, बस एक कंट्रोल्ड सेलिंग चल रही है। भाई लोग अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी अब पॉजिटिव हो चुका है, अराउंड 80 टू 90 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब सीधा है कि इंडियन मार्केट में आज फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सेंटिमेंट पहले से इंप्रूव हुआ है। अब यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां अभी भी वीकनेस बनी हुई है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स अराउंड 40 टू 45 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। नास्डैक में लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है और एस&पी 500 भी अराउंड 30 पॉइंट्स नीचे है। मतलब यूएस साइड से अभी भी प्रेशर बना हुआ है, स्पेशली टेक सेक्टर वीक है। एशियन मार्केट्स की तरफ देखें तो यहां मिक्स्ड सेंटिमेंट है। हैंगसेंग में अराउंड 240 पॉइंट्स की गिरावट है जो वीकनेस दिखाता है, लेकिन जापान का निक्केई स्ट्रांग है, अराउंड 245 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और साउथ कोरिया का कॉस्पी हल्का सा नेगेटिव है, अराउंड 5 टू 10 पॉइंट्स के आसपास नीचे है। तो भाई लोगों, ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर अब थोड़ी बैलेंस्ड हो गई है। पहले पूरे नेगेटिव थी, अब मिक्स्ड है। और आज इंडियन मार्केट में ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं वो इंट्राडे में डिसाइड होगा। भाई लोग अब बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की। तो आज कोई बड़ा डोमेस्टिक मैक्रो इवेंट नहीं है जो डायरेक्ट मार्केट को हिला दे, लेकिन ग्लोबल साइड पर इन्फ्लेशन डेटा और यूएस रिलेटेड माइनर इकोनॉमिक अपडेट्स का सेंटिमेंट पर हल्का इंपैक्ट रह सकता है। इसका मतलब सिंपल है कि आज का पूरा फोकस मैक्रो से ज्यादा रिजल्ट्स और प्राइस एक्शन पर रहेगा। भाई लोग अब निफ्टी ऑप्शन चेन का क्लीन ब्रेकडाउन देख लेते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश है। पीसीआर अराउंड 0.85 के आसपास है। कॉल साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,300 और उसके ऊपर 24,500 का जोन है। पुट साइड पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 और उसके नीचे 23,900 का जोन है। अभी मार्केट का बैटल ग्राउंड 24,200 से 24,300 के बीच में है। या तो 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन पर ट्रेड करो या 24,300 के ऊपर ब्रेकआउट पर, वरना बीच में ट्रेड अवॉइड करो क्योंकि मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस मोड में है। भाई लोग अब तीनों इंडेक्स का प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी क्लोज हुआ 24,173 के पास और अराउंड 205 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोजिंग लोअर जोन के पास हुई है, जो वीकनेस का साइन है। भाई लोग सबसे पहले रूल समझ लो, जब तक निफ्टी 24,224 से 24,225 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अपसाइड का सोचना भी मत। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहला लेवल रहेगा 24,272, उसके बाद
24,300 से 310 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहले ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद 24,373, फिर 24,427, और अगर मोमेंटम स्ट्रांग बना तो फिर से 24,500 की बात कर सकते हैं। लेकिन भाई रियलिटी ये है कि अभी मार्केट स्ट्रांग नहीं है, इसलिए डाउन साइड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कल का लो है 24,134, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो पहला टारगेट रहेगा 24,095, फिर 24,056, और उसके नीचे डायरेक्ट 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आता है। यहाँ पे एक बार मार्केट को रुकना चाहिए, बाउंस लेना चाहिए, लेकिन अगर 24,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं सीधा बोल रहा हूँ गेम चेंज हो जाएगा। फिर 23,950 और फिर 23,881 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो आज अगर निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोज करता है तो मुझे पर्सनली डिसअपॉइंटमेंट की। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी ने लगभग 820 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, और ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लग रहा था कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा, लेकिन कल पूरा सेंटिमेंट ही वीक हो गया। क्लोज हुआ 56,305 के पास। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस है 56,500, और जब तक 56,527 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक अपसाइड का सोचना भी मत। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 56,651, फिर 56,764, फिर 56,868, और स्ट्रॉन्ग मूव में 57,576 तक भी जा सकता है। डाउन साइड में कल का लो अराउंड 56,270 के पास है, इसको रिस्पेक्ट करना होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 56,038, फिर 55,860, और फिर 55,680 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और एक बात याद रखना, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन लार्जली डिपेंड करेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर, और आज रिलायंस का इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी निफ्टी के थ्रू आएगा। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स ने 852 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। अपसाइड के लिए 77,820 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। उसके बाद 77,974 से 78,000 का जोन, फिर 78,178, फिर 78,360, और फिर 78,500 तक मूव आ सकता है। डाउन साइड में 77,574 के नीचे ब्रेक होता है तो 77,384, फिर 77,202, और फिर 77,000, और अगर सेलिंग और बढ़ी तो 76,805 तक भी स्लाइड पॉसिबल है। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट इंडियन और ग्लोबल मार्केट न्यूज़ की। सबसे बड़ी न्यूज़ ग्लोबल साइड से आ रही है। यूएस ईरान टेंशन अब और एस्केलेट हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई पास होता है, वहां डिसरप्शन का रिस्क रियल हो गया है। मतलब सिचुएशन सीरियस है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्रूड ऑयल पे दिख रहा है। क्रूड $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपवर्ड प्रेशर बना हुआ है। अब इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट है? सिंपल है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ना, और ये इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस देखने को मिली, यूएस मार्केट्स में माइल्ड सेलिंग देखने को मिली, और एशियन मार्केट्स में भी प्रेशर बना हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि एशिया में रिफाइनिंग एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से डीजल और जेट फ्यूल सप्लाई पर प्रेशर आ सकता है। मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म न्यूज नहीं है, ये एक एक्सटेंडेड इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है जो आने वाले टाइम में मार्केट्स को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि क्रूड डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मतलब ट्रेडर्स ऑयल के मूवमेंट पर एग्रेसिवली बेट कर रहे हैं, जो वॉलिटिलिटी को और इंक्रीज कर रहा है। भाई लोग, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, इससे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।